अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैना बासित फ्रॉम मोशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 10 की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है रिजोल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। हमने ये एक फ्रैक्शन दी हुई है। फ्रैक्शन क्या होती है? जो बट्टे की शक्ल में हो, पी ओवर क्यू की शक्ल में हो, उसको फ्रैक्शन बोलते हैं। ये एक फ्रैक्शन दी हुई है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में यानी टुकड़ों में तब्दील करने हैं। 2-3 फ्रैक्शंस बनाने हैं इस एक फ्रैक्शन को। तो अब हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन का एक पूरा मेथड है, उसको हमें फॉलो करना होता है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो ये होता है कि हम करते हैं लेट करते हैं, फ़र्ज़ करते हैं इसको 7x प्लस 4 जो हमारे पास फ्रैक्शन दी हुई है 7x प्लस 4 ओवर 3x प्लस 2 और एक दूसरा फैक्टर है x प्लस 1 की पावर 2। इसको बराबर करना होता है। किसके बराबर करना होता है? ये हमने नीचे देखना होता है डिनोमिनेटर में कि कितने फैक्टर्स हैं। देखें, एक फैक्टर तो 3x प्लस 2 है, दूसरा फैक्टर x प्लस 1 है, एक तीसरा फैक्टर भी है, यानी एक दफ़ा पावर 1 के साथ और एक दफ़ा x प्लस 1 पावर 2 के साथ, यानी टोटल 3 फैक्टर्स हो गए। अब जब टोटल 3 फैक्टर्स हो गए तो अब हम इन 3 फैक्टर्स को कैसे लिखते हैं? सबसे पहले कैपिटल A लिखते हैं, उसके नीचे पहला फैक्टर लिख देते हैं जो कि 3x प्लस 2 है। A के बाद, कैपिटल A के बाद फिर क्या आता है? कैपिटल B। फिर हम कैपिटल B लिखते हैं और उसके नीचे दूसरा फैक्टर लिख देते हैं जो कि x प्लस 1 है। यानी ये पावर 2 है ना, तो एक दफ़ा x प्लस 1 अकेला आएगा और एक दफ़ा x प्लस 1 पावर 2 के साथ आएगा, तो वो तीसरा फैक्टर होगा। तो इसी तरह प्लस और c आ जाएगा और इसके नीचे x प्लस 1 की पावर 2 हो जाएगी। यानी हमारा जो सबसे पहला काम होता है वो ये होता है कि हमने देखना होता है कि डिनोमिनेटर में कितने फैक्टर्स हैं। जितने फैक्टर्स हों, पहले फैक्टर के ऊपर a, दूसरे फैक्टर के ऊपर b और तीसरे फैक्टर के ऊपर c हमने लिख दिया। 4 फैक्टर होते हैं तो चौथे फैक्टर के ऊपर d हम लिख लेते हैं। अब सबसे पहला स्टेप यही था। उसके बाद जो अगला स्टेप है, इसको हम कोई नाम देते हैं इस इक्वेशन को, ताकि हम आगे इसको यूज़ कर सकें। तो इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। जो अगला स्टेप है उसमें हमने मल्टीप्लाई करना होता है। किससे करना होता है? हमने इन्हीं जो फैक्टर्स दिए हुए हैं उनसे मल्टीप्लाई करना होता है, बराबर के इस तरफ भी और बराबर के दूसरी तरफ भी। तो क्या फैक्टर है? एक फैक्टर 3x प्लस 2 है और दूसरा फैक्टर x प्लस 1 की पावर 2 है। यानी हमने इन दोनों फैक्टर से जो हमें दिए हुए थे उनसे मल्टीप्लाई कर दिया ऑन बोथ साइड। यानी इक्वेशन 1 में हमने दोनों साइड इक्वेशन की इक्वल के दोनों साइड्स पे 3x प्लस 2 और x प्लस 1 की पावर 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। जब इस फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या लिखा हुआ है? 3x प्लस 2 और x प्लस 1 की पावर 2, साथ क्या आ रहा है? 7x प्लस 4 और नीचे आ रहा है 3x प्लस 2 और साथ x प्लस 1 की पावर 2। फिर इक्वल का साइन आ गया। अब बराबर के इस तरफ भी हमने मल्टीप्लाई करना है। अब देखो, एक ये हमारे पास फ्रैक्शन दी हुई है, एक दूसरी फ्रैक्शन है, एक फिर तीसरी फ्रैक्शन है। ये प्लस जो है वो सेपरेट कर रहा है, डिफरेंशिएट कर रहा है। अब इस पहले उसके साथ पहली फ्रैक्शन के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी फ्रैक्शन के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और तीसरी फ्रैक्शन के साथ भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या है? 3x प्लस 2 और साथ x प्लस 1 की पावर 2 और इसको मल्टीप्लाई कर दिया इस फ्रैक्शन के साथ जो कि है a ओवर 3x प्लस 2। इसी तरह फिर बीच में प्लस है, फिर से हमने मल्टीप्लाई करने हैं। तो क्या करेंगे? ये हमने सारे लिख लिए और सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। देखें, 3x प्लस 2 यहाँ ऊपर है, 3x प्लस 2 यहाँ नीचे है, बीच में क्या है? मल्टीप्लाई का साइन है। तो क्या होता है? ऊपर नीचे से वैल्यू हो तो वो कट जाती है। इसी तरह x प्लस 1 की पावर 2 है, यहाँ भी x प्लस 1 की पावर 2 है, सेम वैल्यू है तो ये कट जाएगी। यहाँ 3x प्लस 2 नीचे है, ऊपर 3x प्लस 2 है तो 3x प्लस 2 कट गया, बाकी x प्लस 1 की पावर 2 और a बच गया। इसी तरह यहाँ x प्लस 1 है और यहाँ x प्लस 1 की पावर 2 है। देखें, अगर ऊपर x स्क्वायर लिखा हुआ और नीचे x हो
तो यहाँ क्या है, x की पावर 1 है, तो इसका मतलब है x की पावर 1, एक x कट जाएगा इस 2 से, अब x की पावर ऊपर 1 रह जाएगी। इसी तरह x प्लस 1, यहाँ x की प्लस 1 की पावर 2 है, तो ये 2 से कट जाएगा, बाकी x प्लस 1 की पावर ऊपर 1 रह जाएगी जब हम x प्लस 1 को नीचे से कट करेंगे। अब यहाँ x प्लस 1 की पावर है 2, यहाँ x प्लस 1 की पावर 2 है, तो ये पूरे का पूरा कट गया। अब कटिंग के बाद जो हमारे पास शक्ल बनी वो बनी 7x प्लस 4 इज इक्वल टू, ये कटिंग हो गई है, बाकी क्या बचा, a x प्लस 1 की पावर 2, फिर प्लस और b और क्या आ जाएगा 3x प्लस 2 और x प्लस 1 अकेला बच गया था, x प्लस 1, फिर आगे क्या है प्लस c और बाकी क्या बच गया 3x प्लस 2 और इसको हम 2 का नाम दे देते हैं। अब हमने क्या करना होता है, अब हमने ये करना होता है कि जो हमारे पास 2 फैक्टर्स दिए हुए थे उनमें से किसी एक फैक्टर को लेके 0 के बराबर करके x की वैल्यू निकालते हैं। तो पहला x प्लस 1 हम फैक्टर लेते हैं, तो क्या है हम लिखेंगे पुट, हम पुट कर रहे हैं x प्लस 1 को 0 के बराबर कर दिया, 1 जब उधर जाएगा बराबर के दूसरी तरफ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। अब x की वैल्यू जो -1 हमने निकाली है वो इसी इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, तो हम लिख रहे हैं पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2, यानी हम इक्वेशन 2 में x की वैल्यू जो -1 निकली है वो पुट करेंगे। क्यों पुट कर रहे हैं, हमारा बक्सर जो है वो कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C यानी इन 3 की वैल्यूज़ हमने मालूम करनी है। तो इस इक्वेशन 2 में x की वैल्यू पुट करेंगे, जहाँ जहाँ हमें x नज़र आएगा, ये 7 है, x की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे -1, फिर प्लस 4 है इज इक्वल टू a, x की जगह पे हम -1 प्लस 1 की पावर 2 आ जाएगा, फिर प्लस b है और 3x की जगह पे हम -1 पुट करेंगे, फिर प्लस आगे 2 है, x की जगह पे हम -1 पुट करेंगे, फिर आगे प्लस 1 है, फिर प्लस c है और 3 है, 3 के बाद x है, x की जगह पे हम -1 पुट करते हैं, फिर प्लस 2 है। अब 7 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -7 हो जाएगा, तो वो हो जाएगा -7 और फिर प्लस 4 है तो वो प्लस 4 साथ ही लिखा हुआ आएगा इज इक्वल टू, देखिए यहाँ -1 प्लस 1 तो वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, 0 की पावर 2 0 ही होती है, फिर 0 को a से मल्टीप्लाई करें तब भी 0 हो गया, यानी ये पूरी टर्म हमारे पास 0 हो गई, तो यहाँ क्या हो गया 0 हो गया। फिर इसी तरह प्लस है, फिर b है -3 प्लस 2, ये तो हो गया जाएगा -1 और फिर आगे -1 प्लस 1 हो रहा है, यानी वो भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, जब 0 इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा यानी कि -1 से तो वो भी 0 हो जाएगा, फिर 0 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस है, c को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस c -3, 3 को जब -1 से मल्टीप्लाई किया तो -3, फिर आगे प्लस 2 मौजूद है तो वो प्लस 2 आ जाएगा। -7 प्लस 4 हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी -3 आ जाएगी इज इक्वल टू, ये c पहले से मौजूद है, -3 प्लस 2 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, -1 बराबर की इस तरफ क्या हो रहा है, c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, बराबर के दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी -3 ओवर -1 हो गया इज इक्वल टू c, माइनस माइनस से कट जाएगा तो c की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 3 ओवर 1 इज इक्वल टू c, और जब डिनोमिनेटर में 1 हो तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो हम क्या करेंगे c की वैल्यू को फाइंड आउट कर देंगे जो कि 3 निकली है। अब हमने c की वैल्यू को निकाल लिया, अब हमने किसकी वैल्यू को निकालना है, अब हमने a और b, अब हमारे पास 2 वैल्यूज़ रह गई, उन दोनों वैल्यूज़ को भी हमने निकालना है। तो जैसे हमने पहले काम किया वही काम करेंगे, पहले x+1 फैक्टर को लिया है और हमने इस इक्वेशन 2 में पुट किए, अब दूसरा फैक्टर 3x+2 है तो इसको हम पुट करेंगे, तो हम लिखेंगे पुट, हम किसको पुट कर रहे हैं 3x+2 को किसके बराबर करेंगे 0 के, जैसे अभी हमने x+1 को 0 के बराबर करके x की वैल्यू निकाली है, यहाँ भी 3x+2 को 0 के बराबर करेंगे, 2 बराबर के उस तरफ चला जाएगा तो वो -2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा देखें
3x इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है, बराबर के उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू -2/3 आ जाएगी। अब x की वैल्यू जो -2/3 निकली है, इसको हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे जहाँ जहाँ x होगा। तो हम लिख देते हैं इन 2, यानी कि हम पुट कर रहे हैं x की वैल्यू -2/3 इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 क्या है, 7x + 4 है। तो क्या करेंगे, 7x की जगह पे -2/3 हो जाएगा। 7x + 4 है तो +4 साथ लिखा हुआ आएगा, फिर इक्वल का साइन है, और फिर a है, a के साथ x + 1 है, यानी a x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, -2/3 + 1 की पावर 2, फिर प्लस b है, प्लस b, और आगे क्या है, 3x + 2, 3 वैसे ही आएगा, x की जगह पे -2/3 आ जाएगा, फिर +2 है, तो फिर +2 आ गया, आगे जगह नहीं बच रही, मैं नीचे लिख रही हूँ, x + 1 साथ हो रहा है, x की जगह पे क्या हो जाएगा, -2/3, फिर +1 है तो वो +1 ही आ जाएगा, फिर +c है, तो यहाँ +c हो गया, 3x + 2 है, तो x की जगह पे हमने क्या पुट करना है, -2/3 पुट करना है, और साथ +2 है तो वो +2 आ गया। अब इसको मज़ीद हम सॉल्व करेंगे। देखें 7 के नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में 1 है। जब दो फ्रैक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है और नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई होता है। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, साथ माइनस भी है तो ये हो जाएगा -14/3। 3 कैसे आया, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमेशा 1 होता है, तो 3 को 1 से किया तो वो 3 ही आ गया। फिर बीच में +4 है तो वो वैसे ही आ गया। यहाँ हमारे पास a है -2/3। अब यहाँ -2/3 है, यहाँ +1 है, तो डिनोमिनेटर में मैंने अभी बताया 1 हमेशा होता है। अब ये एक फ्रैक्शन है, दूसरी फ्रैक्शन है, दो फ्रैक्शंस हैं, बीच में प्लस है। अगर दो फ्रैक्शंस हो, बीच में प्लस या माइनस हो, तो हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कैसे लेते हैं, नीचे जो डिनोमिनेटर में दिए हुए होते हैं उनका एलसीएम लेते हैं। देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, 3 और 1 का एलसीएम 3 ही आएगा। फिर 3 को 3 पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी नीचे वाले को नीचे वाले पे डिवाइड करेंगे। आंसर क्या आएगा, 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे, आंसर 1 आएगा। जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -2 ही आएगा। फिर बीच में प्लस का साइन है तो हम प्लस लगाएंगे। फिर इसी तरह 3 को फिर 1 पे डिवाइड करेंगे। जो काम हमने 3 को 3 पे डिवाइड करके -2 से मल्टीप्लाई किया है, जो काम हमने इस फ्रैक्शन के साथ किया है, अब इस दूसरी वाली फ्रैक्शन के साथ भी यही काम करेंगे। 3 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 3 आएगा। 3 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 3 आ जाएगा और होल की पावर 2 है। फिर प्लस है और यहाँ हमारे पास b है। देखें ये 3 है या 3 ऊपर है, ये 3 नीचे है, बीच में ब्रैकेट है, तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई का साइन है। तो ऊपर नीचे सेम वैल्यू हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो वो कट जाती है, तो 3 3 से कट जाएगा। तो बाकी क्या बचेगा, -2। -2 + 2 क्या बनता है, -2 + 2 0 बनता है। यानी 0 को जब इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही रहेगा। तो ये मैं नहीं लिख रही स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि हमें पता है कि 3 3 से कट होने के बाद -2 और +2 बचा है तो वो 0 बनता है। फिर 0 को जिस वैल्यू से भी मल्टीप्लाई कर दो आंसर 0 आता है। उसके बाद यहाँ भी आंसर 0 आएगा। कैसे आएगा, देखें 3 को 3 से कट करेंगे, -2 + 2 क्या हो जाएगा, 0 को जब c से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही रहेगा। अब यहाँ क्या है, यहाँ भी 4 के नीचे हम 1 लिख लेते हैं। ये 1 क्यों लिखा है, नहीं लिखते तब भी ओके है, सिर्फ समझाने के लिए कि ये भी एक फ्रैक्शन है और ये दूसरा भी एक फ्रैक्शन है। नीचे अगर कुछ ना हो डिनोमिनेटर में तो 1 ऑटोमेटिकली होता है हमेशा से। तो यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, 3 और 1 का जब एलसीएम लेते हैं तो वो 3 ही आता है।
3 को 3 पे क्या करते हैं, नीचे वाले को नीचे वाले पे डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे आंसर 1, 1 को -14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -14 आ जाएगा। बीच में प्लस का साइन है तो ये प्लस आएगा। इसी तरह 3 को 1 पे डिवाइड करेंगे, जब किसी वैल्यू को 1 पे डिवाइड करते हैं तो वही आंसर आता है एज इट इज़। 3 को 1 पे डिवाइड किया तो वो 3 ही आया, 3 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो वो 12 आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ हमने आगे क्या किया था, a -2 + 3 क्या बन जाएगा 1/3 और यहाँ पावर 2 है। मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ ताकि हमारे पास जगह बन सके और हम आगे कर सकें। अब हमने आगे क्या किया है, -14 + 12 हमारे पास -2/3 आ गया = a है, और आपको पता है 1 की पावर भी 2 है और 3 की पावर भी 2 है। जब होल की पावर 2 होती है तो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीज़ें हों सब की पावर 2 होती है। तो 1 की पावर 2 यानी कि 1 × 1 तो वो 1 ही रहेगा। फिर नीचे 3 की पावर 2 यानी 3 × 3, 3 3s are 9, तो यहाँ हमने 9 लिख दिया। अब 1/9 ए से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, बराबर के दूसरी तरफ जाके वो डिवाइड हो जाएगा। यानी देखें 3 ऊपर होता था, ऊपर उधर जाके बराबर के दूसरी तरफ जाके नीचे चला जाता था। अब ये तो पहले ही फ्रैक्शन में है तो इसका मतलब है 1 ऊपर है तो वो बराबर के दूसरी तरफ जाके नीचे आ जाएगा, और 9 नीचे है तो बराबर के दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ऊपर वाली चीज़ नीचे, नीचे वाली चीज़ ऊपर आ जाएगी। तो -2/3 पहले से मौजूद है, तो 9 जब बराबर की इस तरफ आएगा तो 9 ऊपर चला जाएगा और 1 बराबर के इस तरफ आके नीचे आ जाएगा और बराबर की इस तरफ a ही रहा। अब देखें 3 9, ये देखें बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, 3 और 9 क्रॉस कट हो सकता है क्योंकि ये नीचे है और ये ऊपर है और दोनों सेम टेबल पे आते हैं। 3 1s are 3 और 3 3s are 9। अब यहाँ 1 आ गया, यहाँ 3 आ गया। अब क्या होता है मल्टीप्लाई में, फ्रैक्शन में क्या होता है, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है, नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है। तो -2 को जब 3 से कट करने के बाद 3 बचा ना, -2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -6 आएगा, और नीचे 1 बचा हुआ है कटिंग के बाद, तो 1 × 1 1 ही होता है, और ये हमारे पास a की वैल्यू है। डिनोमिनेटर में जो a होता है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हमें पता है कि डिनोमिनेटर में हमेशा 1 होता है। तो a की वैल्यू क्या निकल आई, -6 निकल आई। अब a की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं और c की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं। तो अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, अब हमने b की वैल्यू को निकालना है। तो पहले मैं इसको इरेज करती हूँ। तो c और a की वैल्यू निकल चुके हैं, मैंने इसको इरेज कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, देखें हमारे पास 2 फैक्टर थे, दोनों फैक्टर हमने पुट करके वैल्यूज़ निकाल ली हैं a और c की। अब हमने b की वैल्यू को निकालना है, तो b की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, b की वैल्यू को निकालने के लिए हमें a और c की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करना पड़ेगा। जहां हमारे पास a है, a की जगह पे -6 पुट करेंगे, और जहां हमारे पास c है, c की जगह पे 3 पुट करेंगे, तब हमारे पास b की वैल्यू निकल आएगी। तो हम लिखेंगे /2, यानी हम इक्वेशन 2 में a और c की वैल्यू को पुट कर रहे हैं। तो इक्वेशन 2 क्या है, 7x + 4, तो यहाँ हमारे पास 7x + 4 हो गया। फिर इक्वल का साइन है, 1 × x + 1 की पावर 2 है, a की जगह पे हम -6 पुट करते हैं, और यहाँ x + 1 की पावर 2 है तो x + 1 की पावर 2 ही आएगा। उसके बाद +b है, b हमने निकालना है तो b + b वैसे ही रहेगा। उसके बाद 3x + 2 है और x + 1 है, 3x + 2 और x + 1 है। उसके बाद +c 3x + 2, तो प्लस c हमारे पास क्या है, वो 3 है, और आगे 3x + 2 है तो 3x + 2 वैसे ही आ गया। अब हमने आगे क्या करना है, देखिए यहाँ x + 1 की पावर 2 है, तो यहाँ हमारे पास फार्मूला लगता है कौन सा, a + b की पावर 2 किसके बराबर होता है, a² + b² + 2ab। यानी अगर ये वाली शक्ल हो
तो हम उसको इस शक्ल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखें x + 1 a + b, यानी x हमारे पास a हो गया और b हमारे पास 1 हो गया। a + b का होल स्क्वायर को हम इस फार्मूले की मदद से इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, 7x + 4 तो वैसे ही आ जाएगा, फिर -6 है, यहाँ फार्मूला लगाएंगे, a की पावर 2 है, a हमारे पास क्या है x, तो x की पावर हमारे पास 2 आ जाएगा। उसके बाद प्लस है तो प्लस आएगा, फिर b की पावर 2 है, b हमारे पास क्या है 1, 1 की पावर 2 का क्या मतलब है 1 × 1, तो वो 1 ही रहेगा, तो ये 1 आ गया। फिर आगे +2ab है, +2a हमारे पास क्या है वो x है और b हमारे पास 1 है, तो 1 को मल्टीप्लाई करो 2x के साथ तो वो 2x ही आता है, तो इसलिए मैं 1 को नहीं लिख रही, क्योंकि 2x को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा, वो 2x ही आएगा। तो हमने x + 1 होल की पावर 2 को इसमें कन्वर्ट कर दिया, यानी इस शक्ल को हमने इस शक्ल में कन्वर्ट कर लिया है। आगे +b है तो +b ही आ जाएगा। यहाँ 2 ब्रैकेट्स हैं, यानी कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों फैक्टर्स, तो क्या करेंगे 3x को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3x को 1 से करेंगे। 3x को जब x से किया तो हमारे पास 3x² आ जाएगा, 3x को 1 से किया तो 3x आ गया। इसी तरह फिर 2 को x के साथ करेंगे, फिर 2 को 1 के साथ करेंगे, तो यहाँ 2x फिर 2 को 1 के साथ करेंगे तो 2 आ जाएगा। उसके बाद प्लस है, प्लस का साइन आ गया, 3 को 3x से मल्टीप्लाई किया तो ये 9x आ गया, 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 6 आ गया। 7x + 4 वैसे ही मौजूद है, तो 7x + 4 वैसे ही रहा। -6 है, -6 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -6 को 1 से, फिर -6 को 2x से, तो -6x² हो जाएगा, फिर -6 हो जाएगा, फिर -12x हो जाएगा। तो क्या है +b 3x², 3x + 2x क्या हुआ +5x और फिर +2 है, और 9x + 6 है तो वो 9x + 6 ही रहेगा। अब b वाली जो b के साथ जो फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है इसको हम यहीं रहने देते हैं, बाकी जितनी टर्म्स हैं हम इनको बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हैं। पहले इनको हम ऐड कर लें, जैसे ये +6 है, ये -6 है, तो +6 -6 से कट जाएगा, यहाँ -12x है और यहाँ +9x है। पहले इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 7x + 4 = -6x² वैसे ही आ जाएगा, -12x और +9x हमारे पास -3x आ गया, और +b ये वाली वैल्यू वैसे ही मौजूद रहेगी, 3x² + 5x और +2। ठीक है, अब -6x² और -3x को बराबर की इस तरफ लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा, 6x² के साथ माइनस का साइन है, इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस को शुरू में लिखने की ज़रूरत नहीं होती। -3x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +3x, +7x पहले से मौजूद है और +4 भी पहले से मौजूद है, और यहाँ क्या बच गया b × 3x² +5x +2 बच गया। अब यहाँ हमारे पास 6x² है, 7x + 3x क्या बनना हमारे पास, ये बन गया 10x और यहाँ +4 हो गया, = b × 3x² +5x +2। अब यहाँ क्या करते हैं, इनमें से 2 कॉमन लेते हैं, क्योंकि 6, 10 और 4 तीनों टर्म्स में से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 3x² +5x +2 = b हमारे पास 3x² +5x +2। देखें 3x² 3x² +5x +5x +2 यानी कि ये सेम का सेम फैक्टर बन गया है, एक बराबर की इस तरफ है, दूसरा बराबर की दूसरी तरफ है, तो ये पूरा फैक्टर कट जाएगा, तो 2 = b आ गया, जो 2 बच गया। तो इसका मतलब है b की हमारे पास वैल्यू निकल है जो कि 2 है, तो हम लिखेंगे b = 2। अब हमारे पास तीनों a, b और c हमारे पास निकल आए हैं, तो अब हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। कहाँ पुट करते हैं, यहीं पे हम पुट कर देते हैं, क्योंकि और कहीं पे कोई जगह बची नहीं है, तो हम लिखेंगे by 1
इसके बाद, क्योंकि नीचे जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, आपने इसके बाद लिखना है। तो आप लिखोगे बाय 1, यानी हम इस इक्वेशन 1 में ए, बी और सी की वैल्यू को पुट कर रहे हैं। तो वो क्या है, ये है 7x + 4 जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। नीचे क्या दिया हुआ है, 3x + 2 और x + 1 की पावर 2। ये जो हमारा क्वेश्चन है जिसको हमने टुकड़ों में तब्दील किया था, फ्रैक्शंस में तब्दील किया था, 3 फ्रैक्शंस में, तो उसी में हम a, b और c की वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो a हमारे पास क्या है, वो -6 है, तो a की जगह पे हम -6 पुट करेंगे और उसके नीचे 3x + 2 वाला फैक्टर है, फिर प्लस है और b है, b हमने अभी निकाला है जो कि 2 है, तो यहाँ हो जाएगा 2 और नीचे फैक्टर x + 1 है, फिर है प्लस c हमारे पास क्या है, वो 3 है और नीचे हमारा जो फैक्टर है वो x + 1 की पावर 2 है और ये हमारा आंसर है। यानी कि हमारे पास एक फ्रैक्शन दी हुई है, हमने इस फ्रैक्शन को रिजोल्व किया है, हल किया है पार्शियल फ्रैक्शन में, यानी पार्शियल फ्रैक्शन में, यानी टुकड़ों में हमने तब्दील कर देना है। एक फ्रैक्शन के हमने 3 फ्रैक्शंस बना लिए हैं, पार्शियल फ्रैक्शन बना लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 है 1/x - 1 की पावर 2 और x + 1, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। तो क्या करेंगे, 2 फैक्टर दिए हुए, एक फैक्टर अकेला है, दूसरे फैक्टर की पावर 2 है। तो क्या करेंगे, लेट करके पहले फैक्टर के ऊपर x - 1 की पावर 2 है, तो पहला फैक्टर x - 1 आ जाएगा, उसके ऊपर कैपिटल A, फिर x - 1 की पावर 2 आ जाएगा, उसके ऊपर कैपिटल B और तीसरा फैक्टर x + 1 आ जाएगा और इसकी ऊपर हम कैपिटल C लिख लेंगे और इसको 1 का नाम देंगे। तो अगला स्टेप क्या होता है, हमने मल्टीप्लाई करना होता है, जो 2 फैक्टर्स या 3 फैक्टर, जितने फैक्टर्स दिए हुए हो, तो ये 2 फैक्टर दिए हुए हैं, हमने इन दोनों फैक्टर के साथ एक पावर 2 के साथ और एक पावर 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, बराबर के इस तरफ भी, बराबर के दूसरी तरफ भी। तो इस तरह मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों फैक्टर कट गए, यहाँ अकेला 1 आ गया और इस फ्रैक्शन के साथ अलग मल्टीप्लाई किया तो x - 1 वाला कट गया, यानी x - 1 की पावर 2 है, तो यहाँ x - 1 की पावर 1 थी, तो एक पावर कट गई, तो x - 1 1 आ गया और साथ x + 1 आ गया। फिर इस फ्रैक्शन के साथ अलग मल्टीप्लाई हो गया, x - 1 की पावर 2 है, तो वो कट गया, बाकी x + 1 बच गया। फिर प्लस c है, x + 1 कट गया, बाकी x - 1 की पावर 2 बच गई और इसको हमने 2 का नाम दे दिया। अगला हमने क्या काम करना होता है, जो हमें फैक्टर दिए हुए होते हैं डिनोमिनेटर में, उनमें से दोनों फैक्टर को 0 के बराबर करके इक्वेशन 2 में पुट करना होता है। जब पहले फैक्टर x - 1 को 0 के बराबर किया तो -1 उधर गया तो वो +1 हो गया, इसी इक्वेशन 2 में पुट किया। मैंने बीच में 3-4 स्टेप नहीं किए। x की वैल्यू जो +1 है वो हमने इक्वेशन 2 में पुट किया, जहाँ जहाँ हमें x नज़र आया वहाँ हमने +1 पुट किया, तो हमारे पास b की वैल्यू निकली जो कि 1/2 है। बस अपने इक्वेशन 2 में जहाँ जहाँ आपको x नज़र आएगा वहाँ वहाँ आप +1 पुट कर दोगे तो b की वैल्यू निकल आएगी 1/2। फिर दूसरा फैक्टर क्या है, वो x + 1 है। दूसरे फैक्टर x + 1 को भी 0 के बराबर करके 1 उधर गया तो -1 आ गया। अब x की वैल्यू -1 हमने पुट करना है इस इक्वेशन 2 में। पहले +1 पुट किया तो b की वैल्यू निकली है 1/2, a और c कट गए हैं। अब हमने -1 वैल्यू पुट किया इक्वेशन 2 में, तो a और b कट गए हैं और हमारे पास c की वैल्यू आ गई है 1/4। अब b की वैल्यू 1/2 निकल आई है और c की वैल्यू 1/4 निकल आई है। अब हमने क्या करना है, अब हमने a की वैल्यू निकालना। हमारा मकसद ही यही होता है कि जो हम कैपिटल नाम देते हैं, कैपिटल A, B और C, हमने इन तीनों को निकालना होता है। B और C हमारे पास फैक्टर की मदद से निकल आए। अब हमने a की वैल्यू को निकालना है, कोई और फैक्टर हमारे पास है नहीं, तो हमें क्या करना होता है, जो हमारे पास वैल्यूज़ निकलते हैं इसको हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। यानी b की जगह पे 1/2 पुट करेंगे और c की जगह पे 1/4 पुट करेंगे इसी इक्वेशन 2 में। तो मैंने लिख लिया, पुट वैल्यू ऑफ b एंड c इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, 1 = a, x - 1 x + 1, 1 = a। यहाँ फार्मूला लगता है a - b, a + b किसके बराबर होता है, a² - b²। 1 क्योंकि b² है, b है, तो 1 की पावर 2 का मतलब है 1 × 1, तो वो 1 ही आया है। यानी हमने फार्मूला लगाया a - b, a + b = a² - b²। फिर प्लस b है, b की जगह पे हमने 1/2 पुट की है, 1/2 और x + 1 आ गया। फिर प्लस c × x - 1 की पावर 2 है और c की जगह पे हमने 1/4 पुट किया है। यहाँ हमने दूसरा फार्मूला लगाया a - b का होल का स्क्वायर, तो किसके बराबर, a² + b² - 2ab।
a² प्लस b² माइनस 2ab हमने फार्मूले में पुट कर दिए हैं। अब आगे हमने इसको वैसे ही रहने दिया है, 1/2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये दो वैल्यूज़ आ गई हैं। 1/4 को x² के साथ किया, 1/4 को 1 के साथ किया, 1/4 को माइनस 2x के साथ किया है, तो हमारे पास ये टर्म्स आ गई हैं। ये एज इट इज़ हमने लिख लिया। अब हमने क्या किया, x वालों को इकट्ठा कर लिया। देखें x/2 प्लस है माइनस x/2, ये कट जाएगा। 1/2 और 1/4 इन दोनों को इकट्ठा कर लिया, इन दोनों का एलसीएम लिया 4 और 2 का, तो 4 आया है। 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे, आंसर 2 आएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 + 1 जैसे एलसीएम का तरीका 1/2 और 1/4 का हमने एलसीएम लिया है, तो ये आ गया है। इसी तरह फिर हमारे पास क्या वैल्यू बनी, x² बाकी बच गया, इसको हमने लिख लिया। अब 1 इधर पहले से मौजूद है, 2 + 1 क्या होगा 3/4, यहाँ प्लस 3/4 है, बराबर की इस तरफ आएगा तो माइनस 3/4 आ जाएगा। यहाँ x² के साथ प्लस है, बराबर की इस तरफ आएगा तो माइनस x² आएगा। यानी हमने a के साथ जो टर्म्स है, a के साथ जो फैक्टर है उसको बस इधर ही रहने दिया, बाकी जितनी टर्म्स हैं उनको बराबर के दूसरी तरफ लेके आए हैं। अब यहाँ क्या है, यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, 3 टर्म्स हैं, तीनों फ्रैक्शंस हैं। जब 2 या 3 फ्रैक्शंस हों और बीच में प्लस या माइनस का साइन हो तो हम एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ 4 आ गया 4 को हमने 1 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, 4 आ गया। 4 - 3 फिर क्या आ गया, 1 आ गया, तो माइनस x² हमारे पास मौजूद है। यहाँ 3 टर्म्स क्यों नहीं, 4 में से हमने 3 को माइनस किया है। तो अब आगे हमने क्या किया, a × x² - 1 पहले से मौजूद है। 1/, देखें यहाँ हमारे पास 1 - x² है, यहाँ हमारे पास क्या है x² - 1, यानी कि तरतीब उल्टी है, साइन का फ़र्क है। अगर हम 1 - x² में से माइनस कॉमन ले लें तो x² के साथ माइनस की जगह पे प्लस आ जाएगा और 1 के साथ प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा। जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले साइन उल्टे हो जाते हैं। x² के साथ माइनस है ना तो ये प्लस हो गया, 1 के साथ प्लस है तो 1 के साथ माइनस हो गया, तो x² - 1 इधर पहले से x² - 1 मौजूद है। हमारा मकसद यही था कि हम दोनों फैक्टर्स को सेम कर सकें ताकि ये कट जाए। तो ये दोनों फैक्टर सेम थे, एक बराबर के इस तरफ था, दूसरा बराबर के दूसरी तरफ था, दोनों कट गए हैं। तो यहाँ अकेला a बच गया, यहाँ हमारे पास -1/4 बच गया। तो ये हमारे पास a की वैल्यू भी निकल आई जो कि -1/4 है। अब b और c की वैल्यू पहले से मौजूद थी, a की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब हम इस इक्वेशन 1 में a, b और c की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो a की जगह पे हमने क्या पुट किया, -1/4। आपको पता है -1/4 हो तो ये 4 डिनोमिनेटर में होता है तो वो नीचे चला जाता है, तो इसलिए 4 नीचे चला गया है, तो 4 नीचे आ गया। इसी तरह यहाँ b की वैल्यू भी 1/4 ऊपर था तो 4 नीचे चला गया, 1/4 आ गया, और c की वैल्यू 1/2 है तो 2 नीचे चले गया, 1/2 x - 1 की पावर 2 आ गया। यानी हमने इस इक्वेशन 1 में a, b और c की वैल्यू को पुट कर दिया। हमने इस एक फ्रैक्शन को रिजॉल्व कर लिया पार्शियल फ्रैक्शन में। एक फ्रैक्शन से हमने पार्शियल फ्रैक्शंस बना ली हैं, बहुत सारे फ्रैक्शंस बना ली हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपके हो गए हैं। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।